स्टूडेंट्स, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th की इस वीडियो में आपका वेलकम। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 को और चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट्स मीन्स हमें इन सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन में नोट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन 140। सबसे पहले आपको ये देखना है ये किस टाइप का नंबर है। ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 से 70 पर, 70 फिर से 2 से डिवाइड हो गया। 35 पर, 35 5 से डिवाइड होगा 7 पर, और 7 7 से डिवाइड होगा 1 पर। इस तरह से आपको लिख देना है कि 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ईजी है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 156। 156 ये 2 से डिविजिबल है। 2 से 78 पर, फिर ये 2 से डिविजिबल है 39 पर, 39 पर, फिर ये 3 से डिविजिबल है 1, 3 13 पर, और ये 13 से डिविजिबल है 1 पर। तो 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 3825 ये नंबर है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो चेक करते हैं हम ऐड करके। तो यहाँ इनका सम हो रहा है 18। ओके, 18 हो रहा है, यानी 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से तो नहीं है, तो 1 2 और यहाँ से 2 बचेगा 7 और 5। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 4 पर, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 85 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 पर, और 17 प्राइम नंबर है यानी 17 से ही डिवाइड होगा 1 पर। तो इस तरह से 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, तो ये था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ को देखिए, नहीं थर्ड ही था। अब फोर्थ को देखते हैं हम। 5005। 5005 3 से नहीं है, ओके 5 से ही होगा। 5 से हम देते हैं 1001। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, ओके 7 3 जा 11 से डिवाइड है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और अब 13 से डिवाइड हो जाएगा 1 पर। तो देयरफॉर 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 7429। 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो यहाँ 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो 13 को चेक करते हैं हम एक बार। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से जा सकता है क्या? 17 4 just 68, हाँ 17 से जा रहा है। 7 से 4 पर, 3 पर और 7 पर, ठीक है 17 से चला गया। अब 437 है, ये डिवाइड होगा 19 से। 19 2 जा 38, और बचेगा 38 के बाद 57 रह जाएगा, तो 3 पर चला जाएगा। 23 तो प्राइम नंबर है, 23 से ही जाएगा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 4
टू 9 का 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो टॉपिक है, हेडिंग है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है, साथ में ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा। तो चलिए हम पहला पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, हमारे पास नंबर है 26। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 13। अगला नंबर है 91। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये किससे डिवाइड है, 7 से 13 पर। ओके, तो इस तरह से एचसीएफ कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो 13 कॉमन है और 1 लीस्ट पावर है, तो 13 एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम होगा ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। जैसे 2 है तो आप 2 को नोट कर दीजिए, पावर तो 1 ही है इस पर। 7 है, 7 को नोट कर दीजिए और 13 को नोट कर दीजिए। 13 को 2 बार नहीं लिखना क्योंकि ऑल फैक्टर माने 13 है तो 13 ही लिखना है। 13 को 2 बार, किसी भी फैक्टर को 2 बार नहीं लिखना है, बस हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। अब 7 2 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 3 42 कैरी 4, 14 1 14 और 4 18 182 एलसीएम आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम 182 आया था और एचसीएफ 13 आया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 2 26 कैरी 2 और इसके बाद 13 8 104, 13 8 104 प्लस 2 106 कैरी 10, 13 1 13 और 10 23 यानी 2366 एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आ जाएगा। अब लिखना है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर हमें दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ है, यानी 26 मल्टीप्लाई 95। तो इनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 6, 6 9 54 और 2 1 2 56 कैरी 5, 9 2 18 और 5 23 2366। तो इससे वेरीफाई हो गया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही आपको वेरीफाई करना था। तो ये पहला पार्ट हो गया, ऐसी दूसरा और तीसरा भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, यहाँ 510 दिया हुआ है। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 510 ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 और 5। ओके, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 24 और 3 5 15। ये 5 से डिविजिबल है 17 पर और 17 यहाँ आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, नेक्स्ट नंबर है 92। तो 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन नोट कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है 46 पर, फिर 2 से डिविजिबल है 23 पर और 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा 1 पर। ओके, तो 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आपको नोट कर देना है, 2 स्क्वायर इंटू 23। क्लियर। अब निकालना है आपको एचसीएफ।
कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में कितना है, तो 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है ना, 2, और लीस्ट पावर के साथ लेना है, यानी यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो आपको 1 पावर लेना है, तो HCF 2 हो गया। अब LCM में ऑल फैक्टर लिखना है, यानी एक तो 2 यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, 5, 17 और 23, इस सभी फैक्टर को लिखना है एक बार। फिर हाईएस्ट पावर देखना है, जैसे 2 पर हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो 2 लगा देना है, बाकी पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है। अब इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23, 17, 5, 3, 2 स्क्वायर। इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 23460, ठीक है। तो HCF हो गया, LCM हो गया। अब वेरीफाई करना है आपको, तो यहाँ LCM मल्टीप्लाई HCF कर लीजिए, तो LCM मल्टीप्लाई HCF यानी कि 23,460 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 510 मल्टीप्लाई 92, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना ही आना चाहिए, यानी 46920 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, तो ये इक्वल आ गया। तो हम नोट करेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट, यहाँ 336 का फैक्टराइजेशन नोट कर लेते हैं। चलिए हम रफली यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। 336, इस पार्ट को आप सो भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, और आप रफ में भी कर सकते हैं। 2 से 1 पर, 6 पर और 8 पर, है ना। फिर 2 से 8 और 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा 42 पर, 2 से डिवाइड हो जाएगा 21 पर, 3 से डिवाइड होगा 7 पर और 7 से डिवाइड होगा 1 पर, यानी 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट है 54, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 27 पर, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। HCF देखना है तो आपको कॉमन फैक्टर लिखना है, यानी 2 और 3 कॉमन है, तो 2 लीस्ट पावर 1 के साथ है, 3 भी 1 के साथ है, तो HCF हो जाएगा 6। LCM ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, यानी 2 पावर 4 है, 3 पावर 3 है और 7 है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पावर 4, 3 पावर 3 और 7, 2 पावर 4 होता है 16 और ये 27 इंटू 7, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3024। ओके, तो LCM और HCF हमने निकाल दिया। अब बस आपको वेरीफाई और करना है, तो वेरीफाई कर लीजिए इसको। वेरीफाई यानी HCF और LCM का मल्टीप्लाई, तो LCM मल्टीप्लाई HCF, दैट इज 3024 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 पूरा आ जाएगा, और 6 3 जा 12, 18, तो 18,144। अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स,
तो ये हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54। तो इनका भी आंसर इतना ही आ जाएगा 18144। इससे वेरीफाई हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ पर ही लागू होता है, बाकी पर नहीं होगा, ये आप याद रखना। यानी 2 से ज़्यादा नंबर है तो ये वेरीफाई नहीं होता, यानी ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। 21 का करोगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ में आपको देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सभी में 3 आ रहा है लीस्ट पावर 1 के साथ, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर है, देखो 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 5 से 35 हो जाएगा। 35 का 3 से, या 8 3 से 24, 24 और 35 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 840। तो 840 हम यहाँ नोट कर देते हैं। तो ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में आपको दिया हुआ है 17, 23 और 29 सभी प्राइम नंबर है, तो इनमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 17 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23 और 29 में हो जाएगा 1 इंटू 29। तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर में देखना है तो 1 मिलेगा, कुछ कॉमन प्राइम ना मिले तो 1 कॉमन फैक्टर माने जाता है। तो प्राइम में तो कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए 1 को लिया मैंने। अब एलसीएम ये सभी प्राइम, यहाँ थर्ड पार्ट में नंबर है हमारे पास 8, 9 एंड 25। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर 3, 9 का 3 स्क्वायर और 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इन सभी का मल्टीप्लाई, कॉमन तो है नहीं कहीं, यानी 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 20 यानी 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 8 इंटू 9 इंटू 25 हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 25 8 से 200 होता है, 200 9 से, तो 200 9 2 से 18 होता है ना, तो 1800 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 1800 हो गया, एचसीएफ 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नंबर से ना तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,339। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब थर्ड पार्ट का भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इनमें भी कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं सभी। चलिए तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपने वेरीफाई किया था कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ में एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ 306 और 6
57 का 9 दिया हुआ है। नंबर ये है दोनों, और इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम 306 एंड 657। तो यहाँ आपको लगा देना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन, जो एचसीएफ मल्टीप्लाई में ना इनके होता है तो उसके अपॉन में ले आएंगे एचसीएफ। यानी नंबर है हमारे पास 306 एंड 657, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो अपॉन में 9 लिख देते हैं। 9 से कट कर लेते हैं। 9 7 जब 63 होता है, और 2 बचेगा। 9 3 जा 27, 73 बचेगा। तो 73 का 306 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22,338। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए जाया करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 6 पावर n को चेक करिए कि हाँ ये 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में 6 पावर n को। तो 6 के जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो होते हैं 2 और 3, है ना, 2 एंड 3। तो यदि मैं इसे ओपन करके भी लिखूंगा तो 2 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर n हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि सबसे छोटा नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो 10 है, और 10 के लास्ट में 0 आता है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है बट 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस 5 is not factor of 6 पावर, ठीक है, 6 पावर n। तो therefore 6 पावर n cannot end with 0, ठीक है, cannot end with 0। तो ये हो गया सॉल्यूशन, यानी ये 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, 2 है। यदि 2 नहीं है और 5 हो तो भी नहीं होगा। 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे तभी एंड 0 पर होगा। ठीक है, जितने 2 और 5 के पेयर होते हैं उतनी ही 0 आती हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन करने को कहा गया है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है 1 और सेल्फ को छोड़कर, ठीक है। तो 7, 11, 13 इन तीनों मल्टीप्लाई में प्लस 13 ये कंपोजिट है या नहीं, तो हमें कैसे वेरीफाई करना है, कैसे चेक करना है? 7 × 11 × 13 प्लस 13। यहाँ आपके पास 2 ग्रुप है, मल्टीप्लाई वाले एक ही ग्रुप होता है, तो एक तो ये पूरा हो गया, एक ये 13 हो गया। तो यहाँ 13 दोनों ग्रुप में है, यानी दोनों टर्म्स में 13 है। 13 को कॉमन कर देते हैं तो बचेगा क्या? 7 × 11 तो पहले लेफ्ट में बचा, और प्लस के राइट में कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो यहीं से आंसर दे सकते हैं। सिंस 13 इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर, 13 is the factor of a number of the number, therefore 7 × 11 × 13 plus 13 is composite, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको बताना है। तो ये पहला मान लीजिए, दूसरा भी हम ऐसे ही करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5,
अब 5 दोनों साइड में कॉमन है तो 5 को कॉमन करके नोट कर देते हैं। तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहां लिखेंगे सिंस 5 इज ए फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ नंबर, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। बस इतना करना है आपको कि ये कंपोजिट है या नहीं। तो जिसके कॉमन मिल जाता है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर होता है अदर देन 1 और सेल्फ, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर हो जाता है। 6th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है। स्पोर्ट स्पीड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, एक राउंड में सोनिया 18 मिनट लेती है इसको राउंड पूरा करने में, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और अभी इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। यानी रवि ज़्यादा जल्दी मतलब उसके चारों ओर घूम जाता है, जबकि सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता है। यदि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं घूमना, तो बताना है कितने मिनट के बाद वो दोनों अगेन इसी पॉइंट पर एक साथ रहेंगे, कितने मिनट के बाद। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई दो नंबर बताना है, ऐसा नंबर बताना है जो 18 और 12 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और लीस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो यानी हमें एलसीएम निकालना है। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड इन 18 मिनट्स, है ना, 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है। अब हम रवि के बारे में लिखते हैं, रवि कंप्लीट्स 1 राउंड इन 12 मिनट्स, है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस या लीस्ट टाइम लिखेंगे, लीस्ट टाइम दे विल मीट अगेन, दे will meet at starting point, तो इसके लिए हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, 18,12, तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 18 और 12 इस तरह से नोट कर लीजिए, ये 2 से डिविजिबल है, 9 और 6, ये 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 और 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 36। देयरफॉर अब इसमें क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो देयरफॉर they will meet again after 36 minutes at the starting point। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोनों 36 मिनट्स बाद अगेन मिलेंगे। उस समय सोनिया 2 राउंड लगा चुकी होगी और अभी 3 राउंड लगा चुका होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज पहली कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देखेंगे आगे। चलिए तो एंड करते हैं हम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।